अस्सलाम वालेकुम बेटा, आज हम जो है ना वो केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 6 में टॉपिक डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन जो है ना ये क्या होती है। तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि किसी सोल्यूशन के अंदर सल्यूट की जितनी क्वांटिटी होती है ये उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कहलाती है। ठीक है, इसके तीन मुख्तलिफ जो है ना वो हमारे पास मेथड हैं। अब यहाँ पे देखें जी, पहला हमारे पास है प्रोपोर्शनल सल्यूट टू सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये आ सकता है जी रेशो ऑफ सल्यूट टू सॉल्यूशन। ठीक है, तीसरा मेथड जो है ना वो हमारा तीसरा मतलब जो ऑप्शन हमारे पास आती है जी वो है जी रेशो ऑफ सल्यूट टू सॉल्वेंट। ठीक है, ये तीन मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना हम जो है ना किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगेन के कंसंट्रेशन क्या होती है कि किसी भी सल्यूट के अंदर, किसी सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे पास जो है ना सल्यूट की जितनी क्वांटिटी होगी उसे हम जो है ना उसकी कंसंट्रेशन कहेंगे। अब ये वाला जी हमारे पास जो कंसंट्रेशन के यूनिट है इसको डिस्कस करने के जो है ना वो डिफरेंट मेथड हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड आता है वो है जी परसेंटेज। जिस तरह के नाम से ही ज़ाहिर है कि हमारे पास जो है ना कि हमने जो है ना वो 100 के हिसाब से लेना है कि जी 100 के हिसाब से क्या है। फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं जी 5%। ठीक है, तो 5% का मतलब क्या होगा कि 100 में से 5 यूनिट। ठीक है, तो जो ये वाला हमारे पास 5% होगा इसका मतलब होगा कि आपके पास हमारे पास अगर जो है ना वो 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें 5 ग्राम जो है ना वो सल्यूट होगा। ठीक है, तो इस तरह किसी भी सल्यूट को जो है ना विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन अगर हम उसको 100 के यानी परसेंटेज के हिसाब से करेंगे तो ये वाला हमारे पास जो है ना उसका यूनिट बन जाएगा परसेंटेज। ठीक है, आगे हमारे पास जो परसेंटेज के जो है ना वो डिफरेंट तरीके हैं कि परसेंटेज को जो है ना वो हमने किस तरह से जो है ना डिस्कस करना है। पहला हमारे पास जो है ना वो ये वाला है कि हम करते हैं परसेंटेज और उसमें आपके पास आ जाएगा जी मैथ ओवर मैथ, ये वाला। ठीक है जी, ये वाला। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो सल्यूट है वो भी मैथ मतलब है उसका, और जो सॉल्वेंट है वो भी हमारे पास जो है ना वो किस में है, वो भी जो है ना उसका मैथ हमें दिया गया है। तो मैथ जो है ना वो हम किस में डिनोट करेंगे। मैथ जो होता है ना इसको हम ग्राम के अंदर जो है ना वो शो करवाएंगे। ठीक है, दोनों के साथ जो है ना ये हमारे पास जो है ना वो ग्राम आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास हम लेते हैं जी 10% मैथ ओवर मैथ का क्या मतलब होगा। 10% मैथ ओवर मैथ का मतलब ये होता है कि अगर हम 100 ग्राम का सॉल्यूशन जो है ना वो तैयार करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसमें से 10% जो ग्राम जो है ना वो हमारे पास सल्यूट होगा। ये वाला 10 ग्राम जो है ना वो हमारे पास सल्यूट होगा, और ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये वाला 100 ग्राम जो है ना वो हमारे पास सोल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे देखें 100 ग्राम सोल्यूशन तैयार करने के लिए यहाँ पे 10% का मतलब है कि सल्यूट जो है ना वो 10 ग्राम है। तो अब पीछे हमारे पास कितना रह गया जी, 90 ग्राम जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट जो है ना वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब 10% मैथ्स ओवर मैथ्स का क्या मतलब है। 10% मैथ्स ओवर मैथ्स का मतलब है कि इस सॉल्यूशन में जो कि 100 ग्राम टोटल उसकी क्वांटिटी होगी, उसके अंदर 10 ग्राम जो है ना वो हमारे पास सल्यूट है, 90 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है। दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास टोटल 100 ग्राम का जो है ना वो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, अब जी इसका दूसरा जो हमारे पास स्टेप है वो हमारे पास क्या है, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम। मैस ओवर वॉल्यूम हमारे पास है जी। अब हमेशा ऊपर जो है ना वो हमने सल्यूट को ही रखना है, नीचे हमने जो है ना वो हमारे पास जो है ना वो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि 10% का क्या मतलब होगा कि यहाँ पे देखो ये वाला हमारे पास जो है ना वो सल्यूट है, इसका मतलब है जी 10 ग्राम
हमने क्या लेना है, सल्यूट लेना है। और नीचे हमारे पास क्या है जी, ये वाला वॉल्यूम है, तो इसका हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 90 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर आपने जो है ना इसका सॉल्वेंट लेना है। तो टोटल हमारे पास जो है ना वो सोल्यूशन कितना बन जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा जी 100 ग्राम जो है ना, ये वाला हमारे पास टोटल सोल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि वॉल्यूम का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, और जो हमारे पास सल्यूट है उसको क्योंकि मैथ है तो लिहाजा हमने इसको जो है ना वो मैथ यानी ग्राम के अंदर जो है ना वो एक्सप्रेस करना है। इसके बाद ये तीसरा हमारे पास जो है ना इसका क्या आ जाएगा कि अगर हमारे पास जो है ना वो आ जाता है वॉल्यूम ओवर मैस, तो यहाँ पे 10% का जो है ना हमारे पास क्या मतलब होगा, 10% का हमारे पास ये होगा। अब ये देखो ऊपर वॉल्यूम है, ठीक है, तो ऊपर हमेशा जो है ना वो सल्यूट होता है, तो सल्यूट वॉल्यूम है तो हम इसका 10 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना वो हम सल्यूट लेंगे। और नीचे हमारे पास जो है ना वो क्या है, मैस है, तो आप कितना लोगे जी, 100 ग्राम जो है ना वो हम सॉल्वेंट लेंगे। तो टोटल हमारे पास जो है ना वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना वो सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। इसका चौथा हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है कि परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, ये वाला जी हमारे पास है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10% का मतलब क्या होगा, 10% का मतलब है ऊपर हमारे पास सल्यूट है वो भी वॉल्यूम में है, उसका भी वॉल्यूम है, और नीचे जो हमारे पास सॉल्वेंट है सोल्यूशन दिया गया है वो भी हमारे पास जो है ना वो किस में वॉल्यूम है। तो हमारे पास दोनों जो यूनिट हम यूज़ करेंगे वो क्यूबिक सेंटीमीटर के हो गए। इसका मतलब है 10 क्यूबिक सेंटीमीटर और 90 क्यूबिक सेंटीमीटर या 100 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना वो हमारे पास सोल्यूशन तैयार होगा, ठीक है। वॉल्यूम और वॉल्यूम का मतलब क्या है कि हम जो है ना अगर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का सोल्यूशन प्रिपेयर करने जा रहे हैं, उसमें 10 जो है ना क्यूबिक सेंटीमीटर आपके पास सल्यूट है, 90 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है ना वो आपके पास सॉल्वेंट है। दोनों को मिलाने से हमारे पास जो है ना वो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर का सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये वाला जी हमारे पास था कि जो कंसंट्रेशन है उसको जो है ना वो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन अगेन देखें कि जी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सल्यूट की क्वांटिटी होती है उसको हम जो है ना उसकी कंसंट्रेशन कहते हैं। फिर यहाँ पे देखें जी कि अगर हमने एक जो है ना वो सॉल्यूशन को तैयार कर लिया है, ये वाला हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, ये वाला, और इसके अंदर ना हमने 100 ग्राम का सॉल्यूशन जो है ना वो तैयार कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हम इसमें से कोई जो है ना वो सैंपल लेते हैं इस सॉल्यूशन के अंदर से, तो उस सैंपल की भी कंसंट्रेशन जो है ना वो वही होगी जो कि इस सॉल्यूशन की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है ना वो हमारे पास कितनी है, 10% है, तो इसका मतलब है कि जो कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की है वही कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन का जो हमने सैंपल लिया है इसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो भी वही है, ठीक है। तो फिर कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर सल्यूट की जितनी क्वांटिटी होगी वो उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है ना वो कहलाएगी। कंसंट्रेशन को फिर हमने कहा कि जी ये वाले जो इसको किस किस यूनिट में जो है ना हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला आज जो हमने पढ़ा है वो हमारे पास है जी कि परसेंटेज जो है ना इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज का क्या कि ये वाली जो सल्यूट है टोटल सोल्यूशन के अंदर इसकी कितनी जो है ना वो क्वांटिटी है। जिस तरह कि यहाँ पे देखें 10% है, 10% का मतलब ये है कि अगर आप 100 ग्राम का सोल्यूशन तैयार कर रहे हो तो आपका उसके अंदर सल्यूट जो है ना वो जस्ट जो है ना वो 10% है। फिर हमने इसकी जो है ना वो चार जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ हमने देखी। पहला हमारे पास था जी मैस ओवर मैस परसेंटेज, दूसरा हमारे पास क्या था मैस ओवर वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा हमारे पास क्या था जी मैस जो है ना ये वाला वॉल्यूम ओवर मैस परसेंटेज, और चौथा हमारे पास जो था वो क्या था वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है जी। ये वाला इन चारों में से एक शार्ट क्वेश्चन जो है ना वो अक्सर पेपर में आता होता है। अगर एग्जामिनर जो है ना अगर ये दोनों आपको इकट्ठे कर दे, व्हाट डू यू मीन बाय मैथ्स ओवर मैथ्स ओवर वॉल्यूम, या कोई से भी दो ले इकट्ठे कर दे तो वो आपसे जो है ना ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बन के आएगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से जो है ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आज वाला टॉपिक जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने इसका होमवर्क भी करना है और इसको आपने लर्न भी करना है।
सुबह जी हम इसके जो है ना नेक्स्ट टॉपिक मोलैरिटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग प्लांट टिश्यूज़ पढ़ रहे थे। प्लांट टिश्यूज़ में मैंने आप लोगों को पहले सिंपल टिश्यूज़ पढ़ाए थे, उसके बाद हम लोग कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की तरफ चले गए थे। कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, जाइलम टिश्यूज़ एंड फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ मैंने आपको पढ़ाए थे, उसमें हमने बात की थी। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ प्रीवियस लेक्चर का। जाइलम टिश्यूज़ बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ द dissolved minerals and ions and water from the roots towards the aerial portion of the plant। हमने बात की थी कि जो रूट्स होती हैं वो अंडरग्राउंड पार्ट्स हैं प्लांट के, और जो स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स हैं या शूट्स हैं या उसके जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं मोस्टली ट्रीज़ के ऊपर, वो उसके जो एरियल पोर्शन होता है प्लांट का वहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो जो डिज़ोल्व्ड मिनरल्स, आयंस और वाटर है वो ज़मीन से, सॉइल के अंदर से रूट हेयर्स के ज़रिए रूट्स के अंदर जाता है, और रूट्स के अंदर जो है वो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं और उनको वो कंडक्ट करवाते हैं, अपवर्ड उनको मूव करवाते हैं प्लांट के एरियल पोर्शन के अंदर की तरफ। उसके अलावा हमने जाइलम जो टिश्यूज़ थे हमने पढ़ा था कि उसके अंदर दो तरह के जो है वो सेल्स पाए जाते हैं, एक वेसल एलिमेंट्स थे और एक ट्रैकिड्स थे। उनकी बात हमने की थी। वेसल एलिमेंट्स लंबे लंबे से एलिमेंट्स थे और उनके जो एंड्स हैं वो वहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं थी, वहाँ पे पार्टीशन नहीं थी। जो ट्रैकिड्स थे वो ओवरलैपिंग सेल्स थे, ठीक है। ये दो तरह के सीव ट्यूब्स या कह लो कि सीव ट्यूब्स जो वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकिड्स जो थे, ये दो तरह के सेल्स थे जो जाइलम टिश्यूज़ बना रहे थे। एंड दे वर इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ कंडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स एंड आयंस फ्रॉम द रूट्स टुवर्ड्स द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट। ये आप लोगों का प्रीवियस लेक्चर था। आज का स्टूडेंट्स जो हमारा लेक्चर है वो फ्लोएम टिश्यूज़ हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ आपको पहले थोड़ा सा प्रीवियस क्लासेस में आपको आइडिया हो गया होगा कि फ्लोएम टिश्यूज़ जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फूड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर फूड को ट्रांसलोकेट जो है वो फ्लोएम टिश्यूज़ करवाते हैं। देखते हैं, फ्लोएम टिश्यू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक फूड। हलशुदा ऑर्गेनिक जो फूड होती है प्लांट्स की, उसको ये क्या करवाते हैं, उसकी कंडक्शन करवाते हैं, उसको ट्रांसलोकेट करवाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में। एंड फ्लोएम टिश्यूज़ कंटेन सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स। इसके अंदर दो तरह के सेल्स हैं, एक सीव ट्यूब सेल्स हैं, दूसरे जो हैं वो कंपेनियन सेल्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने इनकी याद रखना है, सेल्स के नाम याद रखने हैं कि जाइलम के अंदर आप लोगों ने वेसल एलिमेंट्स पढ़े थे और ट्रैकिड्स पढ़े थे, ठीक है। वेसल एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि ये वो वाले सेल्स थे जिनके एंड्स जो हैं वो वहाँ पे कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है। वेसल एलिमेंट्स जो हमने पढ़े थे। जो ट्रैकिड्स थे उनके एंड्स ओवरलैप कर रहे थे विद द मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दो तरह के सेल्स हैं फ्लोएम के अंदर, एक सीव ट्यूब्स हैं और कंपेनियन है, ठीक है। ये दोनों, ये चार टाइप्स के सेल्स आप लोग पढ़ रहे हैं, इनको अलग अलग आपने याद रखना है। इसके अंदर से आपको MCQ भी आ जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं। तो फ्लोएम टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं, एक सीव ट्यूब सेल्स हैं, दूसरे जो हैं वो कंपेनियन सेल्स हैं। सीव ट्यूब सेल्स देखते हैं ये लॉन्ग होते हैं और इनके जो एंड होता है वहाँ पे एक सीव प्लेट होती है। सीव प्लेट के अंदर छोटा सा सुराख होता है और एक सेल जो है वो दूसरे सेल के साथ कनेक्टेड होता है उस सीव प्लेट के ज़रिए, और उसके अंदर जो छोटा सा पोर होता है वहाँ से फूड जो है वो ट्रांसलोकेट होती है एक सेल से दूसरे सेल में। ये फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैंने डायग्राम बनाई है, ठीक है। ये सारे का सारा जो है ये आपका फ्लोएम टिश्यू है। इसके अंदर अल्टरनेटिव वे में एक दफ़ा जो है वो आपके पास सीव ट्यूब सेल्स आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपके पास कंपेनियन सेल्स के एक जो है वो कॉलम आ रहा है, फिर सीव ट्यूब सेल्स, फिर कंपेनियन सेल, फिर सीव ट्यूब सेल्स और फिर आगे कंपेनियन सेल्स। इस तरह से जो है वो फ्लोएम टिश्यूज़ चलते जाते हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं वो पहले सीव ट्यूब सेल्स देख लेते हैं। ये लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, आपको पता है प्लांट के सेल्स वैसे होते ही लॉन्ग हैं। एनिमल के सेल्स मोस्टली हम देखते हैं वो राउंड होते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं। इनके लॉन्ग होते हैं, यहाँ से लेके इतना, ठीक है, उसका हाफ सेल बना दी। ये
यहाँ से लेके यहाँ तक एक पूरा सेल है, ठीक है, फिर एक और सेल आएगा, फिर एक और, इस तरह से सेल्स जो है वो चलते जाएंगे। ये सीव ट्यूब सेल्स हैं और दरमियान में ये यहाँ पे जो मैंने एक सर्कल सा बनाया, बेसिकली ये एक प्लेट है, इसके दरमियान एक छोटा सा सुराख होता है। फूड जो है वो यहाँ से आ रही है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ठीक है, वो यहाँ से आएगी इस सेल से, इस सुराख के ज़रिए जो है वो दूसरे सेल में आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ से मूव करती हुई ये एक और सीव प्लेट आ गई है, इसके अंदर छोटा सा सुराख है, यहाँ से मूव करती है दूसरे सेल में। तो इस तरह से फूड जो है वो ट्रांसलोकेट होती है फ्लोएम टिश्यूज़ के दरमियान में। इस तरह से आप इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएं, ठीक है। ये आपके पास एक सीव ट्यूब सेल है, ठीक है, इसकी ये प्लेट है, इसका ये छोटा सा जो है वो पोर है, सुराख है, फूड जो है वो मूव करेगी, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज इस सुराख से होती हुई दूसरे सेल में आएगी, और ये फिर एक सीव प्लेट आ गई, ठीक है, इसके अंदर छोटा सा सुराख है, यहाँ से होती हुई इस सेल के अंदर जाएगी। तो फूड इस तरह से जो है वो ट्रांसलोकेट होती जाएगी। इसके साथ स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपेनियन सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला लेयर जो है वो यहाँ पे जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है, एक ये सेल, इसका ये न्यूक्लियस, एक ये सेल, इसका ये न्यूक्लियस, ये सेल, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये कंपेनियन सेल्स हैं। इनका काम ये है कि ये सीव ट्यूब्स के लिए प्रोटीन बनाते हैं, जिसके साथ वाले जो सेल्स हैं ना उनके लिए ये प्रोटीन्स बनाते हैं, इनका ये फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये फ्लोएम टिश्यूज से, इसका मैं आपको एक दफ़ा फिर एक ओवरव्यू दे देती हूँ। फ्लोएम टिश्यूज़ की हमने बात की है। फ्लोएम टिश्यूज़ आप लोगों को याद रहे कि दे आर इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ द फूड इन द डिफरेंट बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं, जैसे आप सोचे लीव्स से शूट्स तक, ठीक है, शूट्स से स्टेम तक, स्टेम से जो है वो फ्रूट तक, या फ्रूट से दोबारा स्टेम तक, फूड जो है वो ट्रांसलोकेट होती है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती है। तो मूव करती है विद द हेल्प ऑफ द फ्लोएम टिश्यूज़, ठीक है। फ्लोएम टिश्यूज़ में दो तरह के सेल्स हमने देखे हैं, एक सीव ट्यूब सेल्स हैं और दूसरे कंपेनियन सेल्स हैं। सीव ट्यूब सेल्स जो हैं वो लंबे होते हैं, इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं उनके दरमियान में एंड में छोटा सा सुराख होता है, जैसे मैंने बता दिया। आपके यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसने नहीं बताया हुआ, लेकिन डायग्राम के अंदर उसने सीव प्लेट का भी जिक्र किया हुआ है कि ये सीव प्लेट है जो एक सेल को, एक जो सीव ट्यूब सेल है उसको दूसरे सीव ट्यूब सेल के साथ कनेक्ट करती है, और इस सीव प्लेट के दरमियान छोटा सा सुराख होता है, वहाँ से फूड ट्रांसलोकेट होती है, मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। और कहते हैं कि सीव ट्यूब्स जो है ये ज्वाइन करते हैं एक दूसरे के साथ और लंबी से सीव ट्यूब्स बनाती हैं, मतलब सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन करके सीव ट्यूब्स बनाती हैं, ठीक है। ये वाला सीव ट्यूब सेल ज्वाइन किया इस सीव ट्यूब सेल के साथ, तो अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंबी ट्यूब बन गई है, और नीचे जो है वो सेल्स कनेक्ट होते जाएंगे तो सीव ट्यूब जो है वो लंबी होती जाएंगी। फिर हमने कंपेनियन सेल्स की बात की है। कंपेनियन सेल्स जो हैं इन सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन्स बनाते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 था, हमने चैप्टर नंबर 4 को सारे को डिस्कस कर लिया है। अब इस चैप्टर नंबर 5 इंशाल्लाह स्टार्ट करवाऊंगी मैं आपको, और इसके अलावा स्टूडेंट्स आप लोगों की असाइनमेंट्स भी जो है वो बनी पड़ी हुई हैं। हर वीक की आप लोगों को असाइनमेंट दी जाएगी, वो आपने स्कूल से जो है वो कलेक्ट करनी है और उसको सॉल्व करना है। जितना मैंने आप लोगों को अभी तक पढ़ाया है इसके अंदर से जितने मैक्सिमम MCQs बन सकते थे, शॉर्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी जो बनते हैं वो भी, और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो भी, वो सारा एक मैंने आपके असाइनमेंट बना के तैयार कर दी हुई है। आप वहाँ स्कूल से कलेक्ट करें और उसको घर जाके बुक के ऊपर से देख के उसको सॉल्व आपने करना है और उसको वापस स्कूल में आपने सबमिट करवाना है, ठीक है। ये आप लोगों का काम है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। कोई मसला हुआ तो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।